नोज शेपर। नोज शेपर है एंड हाउ टू यूज़ इट और इसके क्या फ़ायदे हैं मैं आपको बताती हूँ। हेलो देयर, दिस इज़ मी अना आरिफ मंगत और आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ट्रिक्स और हैक्स शेयर करूंगी। और सबसे पहले आप मुझे देख सकते हैं कि मैं अगेन अपनी स्किन का मसाज कर रही हूँ। बहुत सी और वीडियोस में भी मैंने आपको दिखाया कि मैं अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। मैं एंटी एजिंग मसाज बहुत ज़्यादा करती हूँ। इवन मेरा जो फेशियल होता है वो भी वाइटनिंग की बजाय एंटी एजिंग फेशियल होता है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं ज़्यादा देर तक, जब सारी स्किन सब लोगों की मेरे एज फेलोज़ की स्किन उस वक्त ढलक जाएगी, तो आई वुड लव टू फ्लॉन्ट माई स्किन लाइक एनीथिंग। और ये वो ये कि आप जितनी मेहनत करते हो आपको उसका सिला लाजमी मिलता है। और मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ क्योंकि इंशाल्लाह अगर मेरी तब तक ज़िंदगी रही तो आई एम श्योर कि मुझे इसका सिला ज़रूर मिलेगा। ओके जनाब, अब जो मूवमेंट्स ये सारी हैं ये सारी अपवर्ड मूवमेंट्स हैं और आपको नज़र आ रहा होगा एज यू कैन सी कि ये प्रॉपर मसाज है, फेस लिफ्टिंग मसाज है। और अगर आप इस मसाज को रेगुलरली अपने रूटीन में शामिल कर लेंगे तो ट्रस्ट यू मी गाइस, आपको कभी भी ज़िंदगी के किसी भी मोड पे फेस लिफ्टिंग, सर्जरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। और आज की वीडियो इतनी लंबी इसलिए बना रही हूँ ताकि इसमें मैंने अपनी एक मेकअप लुक भी क्रिएट करनी है, इसमें मैंने अपनी स्किन केयर का बताना है, इसमें मैंने स्किन केयर हैक्स का बताना है, प्लस इसमें मैंने आपको कुछ ऐसे टूल्स और गैजेट्स का बताना है जिन्हें अगर आप फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो शायद आप जानते नहीं होंगे, और अगर आप जानते हैं तो आपको उनकी इम्पोर्टेंस का आइडिया नहीं होगा। इसके अलावा कुछ PR पैकेजेस भी थे जिन्हें मैंने करना था, उनके मैंने रिव्यूज़ देने थे। तो आई थॉट कि मैं एक ही थोरो वीडियो बनाऊं जिसमें आपको स्किन केयर रूटीन का भी पता चल जाए और उसके अलावा आपको मैं उनके रिव्यूज़ भी दे दूं कि आपको कौन सी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए अपनी स्किन केयर रूटीन में, उसे देर तक हेल्दी और देर तक यंग रखने के लिए, और कौन सी चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि आइज़ का मसाज जब भी आप करेंगे, चाहे आप उसकी सराउंडिंग से करें, चाहे आप उसके आँखों को प्रॉपर्ली मसाज करें, आपने अपनी रिंग फिंगर्स का इस्तेमाल करना है। उसके बाद अब मेरा मसाज यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और मैंने इसे अच्छे से साफ़ कर लिया टिश्यूज़ की मदद से, टिश्यू पेपर्स की मदद से। और उसके बाद जो लेफ़्ट ओवर रह गया उसे आई गेस मैं वैसे ही रहने दूँगी अपने फेस पे, जो ऑयल रह जाएगा बाकी हल्का हल्का। और इसके बाद जी जैसे कि आपको पता है मैं अपना जब भी स्किन को ट्रीट करती हूँ तो उसके फ़ौरन बाद मैं टोनर लगाती हूँ, ताकि जितने भी हमारे वो मसाम पोर्स खुल जाते हैं वो थोड़े से सूद हो जाएं, उन्हें थोड़ा सा सुकून मिल जाए, वो रिलैक्स हो जाएं। ओके गाइस, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि मैंने मेकअप स्टार्ट करने से पहले अपने चेहरे को बहुत अच्छे से क्लींस किया है, मसाज किया है। ये मसाज क्लींजिंग दोनों एक साथ हो गया क्योंकि, और मॉइस्चराइजिंग भी होगी, ठीक है। मसाज ऐसे, क्लींजिंग ऐसी हुई कि जब मैंने मसाज करने के बाद उसे रिमूव किया, वो सारी डर्ट डस्ट और जितने भी डेड स्किन जो सारी उसके साथ उतर गई, जो कि अपर लेयर थी डेड स्किन की, वो सारी उसके साथ उतर गई उस मसाज के साथ। और आफ्टरवर्ड्स ये क्लींजिंग भी हो गई, मसाज भी हो गया। मॉइस्चराइजिंग कैसे हो गया, क्योंकि जब मैंने उसे क्लीन किया टिश्यू के साथ तो उसके ऊपर हल्का हल्का सा मॉइस्चराइजर टाइप रह गया जो मेरी स्किन को देर तक मॉइस्चराइज रख सकता है। ओके, अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कुछ चीज़ें जो कि कुछ इनमें से PRs हैं और कुछ इनमें से वो चीज़ें हैं जो कि मैंने ख़रीदी थी। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीलॉग देखा है जिसमें आई वेंट टू जिनवा फॉर सम शॉपिंग विद माई मदर, तो उसमें आई बॉट दिस वन। और ये क्या है एंड हाउ इट वर्क्स आई एम गोना शो यू जस्ट अ सेकेंड। ओके जी, ये 2 ब्रशेज़ हैं, ठीक है, यू कैन सी दम। ये दिस इज़ हाउ दे लुक, और बहुत ही कोई शदीद वाले सॉफ्ट है, शदीद सुपर सॉफ्ट है। ये कल मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया, बिकॉज यूज़ करने के बाद आई वांटेड टू रिव्यू इट कि मैंने खुद से ख़रीदा है, ये मेरा कोई PR नहीं है। आई बॉट इट माई सेल्फ, क्योंकि मैं अपनी स्किन केयर पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। जो लोग पहले से फॉलो करें इंस्टाग्राम के थ्रू भी, वो ये सब जानते हैं कि मैं अपनी स्किन के मामले में बहुत सुपर डुपर सेंसिटिव हूँ। शायद इतना होना भी नहीं चाहिए, बट आई एम। ओके, व्हाट आई डू विद इट कि मैं इसे स्क्रब के तौर पे यूज़ करती हूँ। मैंने कल इसे स्क्रब के तौर पे यूज़ किया। इसे डेली बेसिस पे दिन में 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं एंड इट विल कीप योर स्किन हेल्दी। कैसे कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, आपके फेस की मसल्स में जो भी ब्लड जहाँ पर नीडेड होता है ब्लड सर्कुलेशन है, उसे इम्प्रूव करता है। दिस वे कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगानी है, सिर्फ और सिर्फ इसे हल्का सा हल्के हाथों से आपने मसाज करना है। दिस वे, इस तरह से ये आपके पूरे स्किन में, आपके पूरे फेस पे ब्लड सर्कुलेशन को जो है वो रेगुलेट करेगा
और आप एक वाज़ेह हाफ फर्क देखेंगे इवन आफ्टर द वेरी फर्स्ट यूज़। ओके, अब मैं इसे क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपना मेकअप करना है अभी एंड आई वांट कि मेरा जो मेकअप है वो बहुत अच्छे से सेट हो, मेरी स्किन में एब्जॉर्ब्ड हो और कुछ भी उसके ऊपर जो है वो उठा मेकअप केकी ना लगे, पैची ना लगे। तो उसके लिए आपकी स्किन का वेल प्रिपेयर्ड होना बहुत ज़रूरी है मेकअप के लिए। तो दिस ब्रश, दिस फेस क्लींजिंग और फेस मसाजिंग ब्रश इज़ जस्ट अगो, मतलब यू कैन सी कि मैं इसे आंखों पे यूज़ कर रही हूँ, यूँ बिल्कुल आंखों पे मैं यूज़ कर रही हूँ। तो आपको इसे आइडिया हो जाना चाहिए कि आपकी स्किन के लिए कितना फ्रेंडली है। दिस इज़ सो स्किन फ्रेंडली, दिस इज़ अ सुपर गुड। आप इसे अपनी फुल बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं। आप एक ब्रश अपनी बॉडी के लिए रख लें इनमें से और एक ब्रश आप अपने फेस के लिए रख सकते हैं। सिलिकॉन ब्रश हैं बेसिकली ये, और बहुत ही हल्के हल्के धागों के साथ हैं, बहुत छोटे से माइनर से इन पे सिलिकॉन लगे हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किन को नीट और क्लीन रखने के लिए काम आते हैं। इससे आपकी स्किन को किसी किस्म का कोई डैमेज नहीं होगा। दैट इज सुपर गारंटीड गर्ल्स, यू शुड हैव इट। अपनी स्किन केयर रिजाइन में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें रखते रहें। आप लोग अगर मेरी बाकी वीडियोस देखते हैं, अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते हैं, तो आपको आइडिया होगा कि मेरे पास स्किन केयर बहुत सारी गैजेट्स हैं। मेरे पास फेस मसाजर है, मेरे पास फेस शेपर है, मेरे पास फेस रिजुविनेटिंग मशीन्स हैं। आई हैव एवरी सिंगल थिंग। इवन बिफोर आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग और ब्लॉगिंग उससे भी बहुत पहले से मैं इन चीज़ों का इस्तेमाल करती आ रही हूँ, बिकॉज आई नो स्किन केयर मैटर्स, इट डज एंड इट मैटर्स अ लॉट एंड इट मैटर्स लाइक एनीथिंग। आपको अभी से अपनी स्किन का ख्याल रखना होगा, फिर कहीं 50-60s में जाके आपको उसके असरात नज़र आएंगे, जबकि सब बूढ़े बूढ़े हो जाएंगे एंड जबकि सब एजिंग की तरफ जा रहे होंगे, स्किन ढलक रही होगी। और वो लोग जिन्होंने इस एज में अपनी स्किन का ख्याल रखा होगा, उन्हें उस एज में जाके इसके सारे फ़ायदे नज़र आ रहे होंगे। उनकी स्किन फ्रेश होगी, हेल्दियर होगी, खूबसूरत होगी बाकी लोगों की निस्बत। सो येस, इनका ये फ़ायदा था। यू कैन हैव इट, यू कैन बाय इट फ्रॉम एनीवेयर मे बी, और मैंने इसे ख़रीदा था जिनवा मॉल लाहौर से। ठीक हो गया। दिस वॉज द फर्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू रिव्यू। अब आते हैं अपनी दूसरी चीज़ की तरफ। सॉरी शोर बहुत था। अब आते हैं जी अपनी दूसरी चीज़ की तरफ, जो कि ये जो गैजेट है जिसके अभी मैं आपको बताने लगी हूँ, बहुत से लोग इसको जानते होंगे और बहुत से ऐसे जो नहीं भी जानते होंगे। ऑल्दो आई बिलीव दैट दिस इज़ द एरा ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, लेकिन स्टिल बहुत से लोग हैं जो कि नहीं जानते होंगे इस बारे में। दैट इज़ नोज शेपर। हमें पता है जी, हम मेकअप से अपने कॉन्टोर भी कर लेते हैं, हम मेकअप से अपने होंठ भी बड़े कर लेते हैं, नाक भी पतली कर लेते हैं, फेस के भी कट शर्ट बना लेते हैं, डबल जो हमारी डबल चिन है उसे भी छुपा लेते हैं। लेकिन अपनी अपनी ज़ाती सेटिस्फैक्शन के लिए आपको जो चीज़ लाजमी अपनी रूटीन में शामिल करनी चाहिए, इवन इफ़ यू हैव ब्यूटीफुल नोज, इरेक्टेड वन, इन दैट केस टू यू शुड यूज़ दिस, एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल नोज शेपर। नोज शेपर है एंड हाउ टू यूज़ इट और इसके क्या फ़ायदे हैं मैं आपको बताती हूँ। पहली बात की कि मैं इसे तकरीबन आज से 2, 2.5 या 3 साल पहले से कम यूज़ कर रही हूँ रिलीजियसली, स्ट्रिक्टली। और मैं अपनी कोशिश करूँगी कि मैं बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर्स भी शेयर करूँ। इससे फ़र्क ये पड़ता है कि जैसे जैसे आप एजिंग की तरफ जाते हैं, लड़के हों या लड़कियाँ हों, तो स्पेशली 25 साल के बाद ना आपके जो मसल्स होते हैं वो थोड़ा सा खुलना शुरू हो जाते हैं। ओके, तो वो जैसे जैसे आप हंसते हैं, अगर आप अपने माथे का बहुत इस्तेमाल करते हैं यूं करके, तो यहाँ पर लाइंस जो हैं वो थोड़ी वाज़ा होना शुरू हो जाती है। अगर आप यूं वाले माथे का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर ये वाली 3 लाइंस पड़ जाती हैं। अगर आप अपनी आंखों का बहुत इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर ये जिसे हम क्रॉ फिट भी कहते हैं, क्रॉ फीट ही आई गेस उसे कहते हैं, आई एम नॉट श्योर, वो यहाँ पर पड़ जाते हैं। अगर आप ये वाली स्माइल यूज़ करते हैं तो आपके यहाँ पर क्रीजिंग, जो कि खैर यहाँ पर क्रीजिंग दिस इज़ मोर देन नॉर्मल, मोर देन ओके एज वेल। और इसके अलावा अगर आप हंसते हुए अपना पूरा फेस इस्तेमाल करते हैं तो आपके ये वाली जो चीज़ें हैं ये बहुत ही, ये अभी तो ऐसे ही इतनी बड़ी लाइंस पड़ जाती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सेल्फ केयर, जो कि आपको दूसरों से मुख्तलिफ बना सकता है। अब मैंने अपने ही एज फैलोज में चीज़ें देखी हैं कि उनके किसी के यहाँ पर माथे पे लाइन है, किसी के यहाँ पर ये चीज़ थोड़ा सा गुस्सा करती है तो ये चीज़ झूम हो जाती है, कोई थोड़ा सा हंसती है तो यहाँ पर वो इतनी वो लाइंस बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, बहुत से लोगों में नहीं है। और ऐसा है कि उनके पास टाइम नहीं होता, उनकी रूटीन इतनी मुख्तलिफ होती है, इतनी मुश्किल होती है कि उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि वो इन चीज़ों की तरफ ध्यान दे सकें। सो हियर आई एम टू गाइड यू इन द बेस्ट वे प्रोबेबली।
कंफर्टेबल, जहाँ तक मुझसे हो सका मैं गाइड करूँगी या मैं गाइड करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है मैं 16 साल की उम्र से आई एम वेरी मच इनटू स्किन केयर। लाइक मैं क्लिनजिंग 2 टाइम करती थी। एज सुन एज आई टर्न 16 मैंने दिन में 2 दफ़ा अपने फेस की क्लींजिंग करना शुरू कर दी, मसाज एंटी एजिंग मोशन में मसाज करना शुरू कर दिया। मुझे याद है कि मैंने फर्स्ट ईयर में पहला महीना था मेरा, तो मेरे कॉलेज में एग्जीबिशन, बुक एग्जीबिशन, तो मैं वहाँ पर गई और मुझे ना अब सब लोग कोई किसी की किताब खरीदा, कोई किसी अंग्रेज़ मुसन्निफ़ की खरीदा, तो कोई किसी उर्दू मुसन्निफ़ की खरीदा, और मैंने जाकर जो 2 किताबें खरीदी, आई स्टिल रिमेंबर कि एक पर था मेकअप करने के तरीके और दूसरे पर था स्किन केयर रूटीन, उर्दू में ही उसका कुछ लिखा हुआ था, जिल्द की हिफाजत कैसे की जाए। तो ये 2 किताबें थी जो मैंने उस वक्त खरीदी और मैं अपने फारिग वक्त में वही किताबें पढ़ती थी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसको प्रैक्टिस करके मुझे इतना ज़्यादा उसका पता चल गया कि विद इन सम मंथ्स आई वाज लाइक अ प्रो। मुझसे कोई भी कुछ पूछता था, मुझसे कोई भी वैसे जनरल डिस्कशन हो रही होती थी एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स में बैठे हुए, तो आई वॉज द वन हु वुड ऑलवेज कम अप विद द बेस्ट ऑफ आइडियाज़ कि नहीं, अगर आपके ये प्रॉब्लम है आपने ये करना है, अगर आपकी एक्नी प्रोन, शायद ये भी एक वजह थी कि मेरी स्किन पे कभी एक्नी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई, ऐसा जैसा कि वो उस एज में हो रही होती है बहुत से, मेरी कभी भी नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी बहन जो कि मुझसे काफ़ी छोटी थी, जब वो अपनी इसी एज में आई, तो फिर मैंने उसे भी वैसे ही गाइड किया कि यू हैव टू डू दिस एंड यू डोंट हैव टू डू दिस। मैंने उसे उसके डूज एंड डोंट्स बताया रिगार्डिंग हर स्किन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों बहनों को कभी भी एक्नी प्रॉब्लम नहीं हुआ। स्किन केयर प्रॉब्लम्स वैसे ही हमें स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि वी नो कि इसे कैसे हमने वक्त पे जो है वो काबू पाना है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो बात कहाँ से निकल कर कहाँ जा रही है, क्योंकि मैंने एक ग्रुप में पोस्ट लगाई थी स्किन के हवाले से, और वहाँ पर भी लिखा था कि मैं इससे रेलिवेंट इसलिए नहीं रह सकती हूँ क्योंकि इसमें कहने को, डिस्कस करने को इतना कुछ है, इतनी एक वास्ट टॉपिक है कि मैं एक बात पे बिल्कुल भी स्टिक नहीं हो सकती हूँ। मुझे ना फौरन से मेरा माइंड डाइवर्ट होता है। ब्रांचेस हैं इसकी, सब ब्रांचेस हैं, अ लॉट ऑफ देम। ओके, अभी हम बात कर रहे थे नाक की। जो हमारा फेस होता है उस पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है वो हमारा नाक होता है, ठीक है। हर इंसान का वो अल्लाह ताला ने बनाया, नो डाउट। हर इंसान बेहतरीन फॉर्म में पैदा किया गया, नो डाउट। लेकिन ये भी हमें अल्लाह ताला ने ही कहा है कि अपने हुस्न की हिफाजत करो, उसमें निखार पैदा करो, कोशिश करो। ये भी उसका शुक्र अदा करने का एक तरीका है। तो इफ़ यू गाइज थिंक, अगर आप में से किसी को भी लगता है कि उनकी नाक जो है वो थोड़ी सी, मतलब जिसे मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ, भाई मुझे सब कहते हैं कि फीनी हो, तो फीनी होता है क्या? तो आई वॉज लाइक नो, मुझे अब ना कुछ करना है। खैर, उस वक्त तो मेरे पास ये मसाज था जो कि मैंने भी आपको करके दिखाया। ये वाला जो मसाज है ना, अपनी दोनों फिंगर्स को लेके, अपनी जो आपकी मिडिल फिंगर है उसको आपने यूँ प्रेशर पॉइंट से प्रेशर देना है। उससे सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि जो आपके नाक की नेचुरल शेप होगी सिर्फ और सिर्फ वही बरकरार रहेगी। सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि उसके मसल्स खुलेंगे नहीं, जो कि आम रूटीन में एक मखसूस एज के बाद जो है वो खुलना शुरू हो जाते हैं। तो लेकिन फिर मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया, जो कि मुझे नहीं पता था, आई स्टिल अप्रिशिएट हर, कि उसने मुझे बताया कि नोज शेपर्स डू एग्जिस्ट। और ये मुझे आज से कोई 3 से 4 साल पहले ये बात पता चली, एंड आई वाज लाइक ब्रो आई नीड वन। मैंने फ़ौरन से ऑर्डर किया। एट दैट टाइम आई बॉट इट फॉर 1200। कैन यू गाइज बिलीव इट? 1200 का मैंने ख़रीदा क्योंकि मुझे चाहिए था ये। Then I started using it religiously, regularly, strictly, like twice a day. और बाद में मुझे पता चला कि ये 2 दफ़ा यूज़ करना कोई मैंडेटरी नहीं है। यू कैन यूज़ इट फॉर वंस एंड दैट टू ओनली फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट के लिए आप इसे एक दिन में इस्तेमाल करें एंड यू आर जस्ट लाइक ओके। क्योंकि इसका जो काम है वो इसने 15 मिनट में नाक को जब एक शेप में रखेगा, तो डेली बेसिस पे जब आप इसे 15 मिनट के लिए लगाया करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपके नाक को पता चल जाएगा, ओके फाइन, दिस इज द शेप आई नीड टू मेंटेन। ओके गाइस, अजान हो गया, विल टेक अ ब्रेक हियर। ओके, अभी ये 1 मिनट के लिए भी मैंने प्रॉपरली नहीं लगाया होगा एंड यू कैन सी अ वेरी विविड डिफरेंस।
और जब आप इसे डेली बेसिस पे लगाएंगे तो दिस बिकम्स अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस फॉर योर नोज। और उसके बाद जब आप पूरा दिन हंस खेल रहे होंगे, अपने रूटीन की लाइफ जी रहे होंगे, तब भी आपका जो नाक है ना वो उस रूटीन में रहेगा जो कि आप डेली बेसिस पे उसे प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, थ्रू दिस नोज शेपर। तो दिस वॉज द सेकेंड टिप और सेकेंड हैक ऑफ लाइफ। ओके जी, अब हम बात करेंगे तीसरी चीज़ की जो कि मैंने ख़रीदी है और ख़ुद से ख़रीदी है, ज़ाती पैसों से ख़रीदी है। तो here we go, सिलिकॉन स्पंज, ठीक। दिस इज बेसिकली सिलिकॉन मेकअप स्पंज। First of all, this is so good. This is so oddly satisfying, girls. This is so much satisfying that you have no idea. Oh my god, oh my god, oh my god, it's playing with my brain. ये मैं मेकअप लुक क्रिएट करने के दौरान यूज़ करूँगी एंड देन आई शो यू कि आपको इसे कैसे यूज़ करना है। अब आते हैं जी द PR आई रिसीव्ड राइट टू डेट। अभी मैंने इसमें से निकाला है, देखिए कितना बड़ा सारा है। लुक, आई होप कि मैंने सीधा पकड़ा, लेकिन ये सीधा नहीं था, आराम से। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स एंड इसमें से बरामद हुआ ये इतने जाइंट साइज का एक आपको मिलता है एंड यू आर लाइक सीरियसली ओनली फॉर 18 and 50 रुपीज, 1850 एंड here we go. Oops. Here we go, guys. Here we go. My God, isn't it bomb.com? Like seriously, इतने से पैसों में you have everything from matte to shiny, from shiny to shimmery and velvety and like everything. आपको इसमें हर चीज मिल जाती है। एंड वन मोर थिंग दैट आई नोटिस्ड कि आप इससे कॉन्टोर भी कर सकते हो इसमें मौजूद कलर्स के साथ, आप इसमें मौजूद कलर्स के साथ ब्लश ऑन भी कर सकते हो, और इसी में मौजूद हाइलाइटर्स को आप, ये जो हाइलाइटेड कलर्स हैं, इनको आप हाइलाइटर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। आज की जो लुक मैं क्रिएट करूंगी मेकअप की, वो मैं इस पैलेट के साथ क्रिएट करूंगी। ओके, इससे पहले मैं इसके स्वॉचेस भी दिखा देती हूँ, थोड़े बहुत एक सारा स्वॉचेस दिखा देती हूँ आपको। मैट का पहले हम देखते हैं ये। ओके, मुझे लगता है मैंने बहुत ज़्यादा लगा लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा लगाती तो शायद तब भी ये आ जाता। एंड here we go, दिस इज फॉर मैट। और अगर हम जाते हैं उसमें थोड़े से शाइनी में, तो शाइन में हम ये वाला देखते हैं, शाइनी, वेरी नेचुरल शाइन दो। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं शिमरी में, तो वी हैव, ओ माय गॉड, दिस इज समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। सी, ये वो स्टार्स और वो ग्लिटर्स हैं जो कि आप खुद ऑर्डर करके मंगवाते हैं डिफरेंट साइट्स से, और वो इन्होंने इसी प्राइस में सारा कुछ दिया हुआ है। और ये वो है जो आप आंख के ऊपर उसे 3D लुक क्रिएट करने के लिए लगाते हो। एंड नाउ द वंस दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि आप उसे हाइलाइटर के तौर पे यूज कर सकते हो। सी, these are so pigmented, these are so good in every regard that this is unbelievable कि आप इतने कम पैसों में इतनी अच्छी चीज़, और वो भी इतनी ज़्यादा कैसे, आपको हर कलर अवेलेबल है इसमें। आप चाहे इससे अपनी स्मोकी लुक क्रिएट करना चाहो, आप इससे फंकी लुक क्रिएट करना चाहो, आप इससे सनी लुक क्रिएट करना चाहो, एक्वा लुक क्रिएट करना चाहो, लाइक एवरी सिंगल थिंग इज अवेलेबल इन दिस वन पैलेट। दिस इज वन पैलेट, दिस इज ऑल इन वन एंड जस्ट गेट टू गो। सो यस, आज की लुक इसी के साथ क्रिएट होगी एंड देन वी विल सी द मैजिक। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट आवर मेकअप। और सबसे पहले स्किन हमारी क्लींस भी है, मसाज्ड भी है, मॉइस्चराइज्ड भी है और टोन्ड भी है। हमने इस पर टोनर भी लगा लिया था ताकि वो जो मसाम खुल जाते हैं ना, वो वक्ती तौर पे थोड़े से रिलैक्स हो जाएं, सूद हो जाएं। ओके जी, अब हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली प्राइमर से। तो कौन से एरियाज़ हैं जिनको प्राइमर की ज़रूरत है, मैं बहुत ज़्यादा आगे आ गई हूँ। ओके, कौन से एरियाज़ हैं जिनको प्राइमर की ज़रूरत होती है, लेट मी टेल यू। आपकी जहाँ जहाँ पे आपके हेड्स होते हैं, सी, यहाँ पे बहुत खुरदरी सी स्किन थी और अब वो बिल्कुल एक लेयर बन गई है प्राइमर की।
और उस लेयर के साथ वो बिल्कुल सॉफ्ट स्किन हो चुकी है। और मेरे ब्लैक हेड्स जो हैं वो वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स मेरी नोज़ पे होते हैं, तो यस मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसे अच्छे से अपनी नोज़ पे अप्लाई करना, ताकि मेरा मेकअप सारा का सारा बिल्कुल इवन और बैठा हुआ लगे। और बाकी अगर आप इसे अपनी बाकी स्किन पर भी हल्का हल्का लगा लेते हैं तो इसमें कोई मुजायका नहीं है। दिस इज़ जस्ट गुड टू गो। दूसरी चीज़ हमारी आती है जी कलर करेक्शन। ठीक, अब मेरे डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त, लाइट चूँकि बहुत ज़्यादा तेज़ है, मेरे रिंग लाइट की इस वजह से डार्क सर्कल्स थोड़े कम लग रहे हैं, लेकिन मेरे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं मेरी रूटीन ख़राब होने की वजह से। दैट आई एम ऑलरेडी ट्राइंग टू वर्क ऑन। तो इसके लिए ये है जी बी क्यूट की फाउंडेशन, LF03 है आई बिलीव, क्योंकि मेरा जो रेगुलर शेड है वो LF02 है और ये एक डार्कर शेड है। तो इससे मैं अपने ये सारे जितने भी एरियाज़ हैं डार्क सर्कल्स वगैरह या जितने भी मेरे स्किन पे ऐसे एरियाज़ हैं जिन्हें कंसील करना चाहिए, मैं उन्हें इनसे कलर करेक्शन उनकी कर लेती हूँ। ओके जी, मेरी ये जो अच्छा नोज़ के इर्द गिर्द की जो एक लाइन है, मैंने बहुत सी और लड़कियों के देखा है, बहुत सी और लेडीज़ के देखा है, उसकी रीज़न जो है ये ज़्यादातर हमारी हार्मोनल रीज़न होती है। जिन लोगों के ये है दे एक्चुअली एग्री ऑन दिस वेरी पॉइंट, और मेरे आजकल ये भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो चुकी है, मेरे ये वाला एरिया भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो चुका है डार्क होने में। ओके जी, नाउ हेयर कम्स द स्पंज। ओके, मैं अपना दूसरा वाला मिरर लेती हूँ ताकि मैं इजीली अपना सारा आपको दिखा सकूँ। ओके, तो जस्ट टैप टैप टैप। ओके, ये ज़्यादा क्वांटिटी में लग चुका है, काफ़ी ज़्यादा ही क्वांटिटी में लग चुका है बेसिकली, लेकिन चूँकि एक कलर करेक्शन के तौर पे लगा रही हूँ तो इट्स ओके, इट विल वर्क। ओके, आपने इसे बिल्कुल यूँ टैप करने की तरह से लगाना है, इसका मसाज नहीं करना है। दिस वे चलो, सेम वे टू द अदर साइड। मैं इसे दूसरी साइड पे अच्छी तरह से इसी सिलिकॉन स्पंज की मदद से अप्लाई करूंगी, एज यू कैन सी इन द वीडियो। See the vivid difference, and this blender is super amazing. Okay, clear होगी मैं। This is just super amazing क्योंकि दूसरे ब्लेंडर से भी बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। I am actually loving it. Okay guys, so here we go. यही मैंने कोई भी और यूज़ किया होता तो इस वक्त तक वो नुचड़ा होता इसके साथ, कलर करेक्टर के साथ, जितनी ज़्यादा अमाउंट में लगा था। लेकिन द बेस्ट थिंग इज़ कि जो भी प्रोडक्ट आप इसके साथ ले रहे हैं वो पूरा का पूरा आप ही की स्किन पे लग रहा है, वो उसमें बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। सो फॉर मी सिलिकॉन स्पॉन्ज इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट बेस्ट एंड द नेक्स्ट मोस्ट फेवरेट। ओके, इस तरह करने से आपकी ये जो फेस की ब्लड सर्कुलेशन है वो मज़ीद तेज़ होती है, एक्टिव होती है, और उससे क्या होता है कि आपका मेकअप मज़ीद सेट हो जाता है। आपकी जो बेस है वो किसी भी तौर पे कोई चांस ही नहीं रह जाता कि स्किन को जब आपने इतना प्रिपेयर किया है, इतना पैम्पर किया मेकअप करने से पहले, तो देयर इज़ नो चांस कि आपकी स्किन पे मेकअप जो है वो थोड़ा सा भी उभरा हुआ लगे, केकी लगे या पैची लगे। दिस इज़ जस्ट गोइंग टू लुक अमेजिंग इंशाल्लाह, आई एम प्रीटी मच श्योर ऑफ इट। ओके जी, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, that is base, that's for sure. Let me show you that too, how to make it. ओके, नेक्स्ट स्टेप आ गया हमारा फाउंडेशन बनाने का। तो इसके लिए मैं हमेशा जब भी फाउंडेशन की बारी आती है तो आई डोंट स्टिक टू अ पर्टिकुलर फाउंडेशन, आई हैव लाइक अ नंबर ऑफ फाउंडेशंस, और मैं उन पर स्विच करती रहती हूँ फ्रॉम वन फाउंडेशन टू अनदर, बिकॉज नाउ आई नो कि मेरी स्किन को कौन सा शेड चाहिए और मुझे कितना शेड डार्क चाहिए, कितना शेड जो है वो लाइट चाहिए। अभी भी यू कैन सी अ डिफरेंस इन माई नेक एंड फेस, और उसे मैं अभी जो है वो कंसील करूँगी। ये बेस के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, ये कॉम्पैक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। ये बेसिकली था वेट बेस टाइप था, लेकिन मैंने उसे इतना अर्सा रखा कि नाउ फाइनली इट इज़ इन पाउडर फॉर्म। तो व्हाट आई एम गोना डू इज़ कि मैं इसे मिक्स करूँगी। सबसे पहले पानी के साथ, श्योर
क्योंकि बेस आपकी जो फाउंडेशन है वो अगर वेट फॉर्म में होगी तो वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगी, कंसिडरिंग कि आपकी बेस केकी नहीं होगी लेटर ऑन, और उसके अलावा ये कि बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी और आपका मेकअप बहुत ज़्यादा एक नेचुरल लुक देगा। ओके, फर्स्ट आई डिसाइडेड कि मैं इसे मिक्स करूँगी अपने दूसरे वाली बेस में, लेकिन उससे चूँकि मैंने कलर करेक्शन कर ली हुई है तो वो ऑलरेडी मेरे फेस पर मौजूद है, तो आई डोंट थिंक दैट दिस इज़ नीडेड नाउ। तो अब मैं सिर्फ और सिर्फ इसको पानी के साथ अच्छे से मर्ज करने के बाद आई अप्लाइड एज इट इज़। ओके जनाब, अब मैंने पानी को इस फाउंडेशन में मिक्स किया और इसे मैं ब्रश की मदद से बिल्कुल छोटे छोटे डॉट्स की फॉर्म में आपके सामने लगा रही हूँ। इसे मैं अपने पूरे फेस पे अच्छे से लगा लूँगी, क्योंकि मैंने आज वैसे सोचा तो नहीं था कि मैं कंप्लीट फुल कवरेज मेकअप लुक करूँगी, लेकिन चूँकि ये जो सिलिकॉन स्पॉन्ज है इसने कुछ भी अपने अंदर नहीं रखा, ये सारा का सारा प्रोडक्ट फेस पर ही रह गया। अनलाइक मैनी अदर स्पॉन्जेस के आप जब उन्हें यूज़ करते हो अपने फेस पे तो वो काफ़ी हद तक बेस या जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन इसने नहीं किया। ओके, इससे पहले कि ये ड्राई हो जाए तो मैं जल्दी से इसे कर लेती हूँ ब्लेंड। सो लेट्स स्टार्ट इट। Okay, so this is actually getting dried. What am I supposed to do with it? Is this a problem? No way, this is not. Just keep on dabbing. There shouldn't be a single harsh line on your face. Okay, अब मुझे लग रहा है कि मैं इससे ज़्यादा इसके साथ इसे नहीं कर सकती, तो डेफिनेटली आई हैव द ऑप्शन। ओके, ये सब कुछ मैं कैमरा बंद किए बिना सामने इसीलिए कर रही हूँ ताकि वो ज़रा सा भी आपको ये ना लगे कि मैंने एडिटिंग कर ली और मैंने कुछ और चीज़ें यूज़ की होंगी या मैंने इसे किसी और तरह से ब्लेंड किया होगा। नो, मैं इसीलिए सारा कुछ सामने ही शो कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि मेकअप इज़ नॉट एक्चुअली डिफ़िकल्ट, बट येस दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू हैंडल क्वाइट विटफुली। आपको अगर चीज़ों का पता है, यू नो द डूज एंड डोंट्स ऑफ मेकअप, तो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। ओके, ये वाली साइड थे क्या आप फुल ब्लेंडेड फुल। ओके जी, अब मैं इसे अच्छे से स्पॉन्ज की मदद से जो है वो सारी की सारी बेस अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे, और दूसरी साइड पे भी मैं कर रही हूँ। दूसरी साइड थोड़ी सी एक्चुअली ड्राई हो चुकी थी क्योंकि उसे लगाए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, तो इसे मैंने उसे पानी की मदद से अगेन स्प्रे किया और फिर से मैंने इसे लगाना शुरू कर लिया और सिलिकॉन स्पॉन्ज से उसे डैब डैब करके हल्का हल्का मैंने उसे अंदर प्रेस करके लगाना शुरू किया ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग किस्म की बेस बने। सेम बेस हम ब्राइड्स को भी अप्लाई करते हैं। जैसे कि आपने देखा मैंने अपने कंप्लीट फोरहेड पे बिल्कुल भी बेस नहीं लगाई, जितना शो हो रहा था मैंने उस पर लगाई, बिकॉज आई डू हैव अ ब्रॉड फोरहेड, तो उसको मैं कॉन्टोर करूँगी तो जितना हिस्सा कवर्ड है उस हिस्से को भी मैं कॉन्टोर में ले आऊँगी। ओके जी, अब मैंने इसे अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई किया डैबिंग मोशन में ताकि जितनी भी बेस है वो अच्छे से मेरी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। एंड वन मोर थिंग, आप कभी भी डायरेक्टली मेकअप जो है वो बेस से स्टार्ट या मेकअप से स्टार्ट ना करें। मैं हमेशा ऑयल लगाकर ऑयल फाउंडेशन एक उसके नीचे लाजमी लगाती हूँ। अपने ऑयल फाउंडेशन का मतलब बेस नहीं है, फाउंडेशन मतलब मैं उसकी बुनियाद ऑयल से बनाती हूँ और वो सब होते हैं एसेंशियल ऑयल्स और कैरियर ऑयल्स का मजमुआ होते हैं। तो मैं उन्हें जब लगाती हूँ तो आपकी स्किन पे जो सबसे पहली चीज़ लगती है वो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड में जाती है। तो इसलिए मेक श्योर कि आप कोई भी सस्ती या चीप किस्म की चीज़ लेकर अपनी स्किन पे अप्लाई ना करें, जिससे आपकी स्किन को लाजमन नुकसान होगा और डेफिनेटली होता है। इसलिए अपनी स्किन के साथ जेंटल रहें और अपनी स्किन का वैसे ही ख्याल रखें जैसे कि आप अपनी बॉडी का रखते हैं या रखना चाहते हैं, ताकि आपकी स्किन आपको एक लंबे अरसे तक जो है वो यंग रख सके और आपको बहुत सारे फ़ायदे दे सकें इन द कमिंग लाइफ। सारा प्रोडक्ट जो है वो मेरे चेहरे पे ही है। शायद मैंने कभी इससे पहले सिलिकॉन स्पंज यूज़ नहीं किया था, तो आई हैड नो आइडिया कि कोई ऐसा स्पंज भी हो सकता है जो कि सारा का सारा बेस फाउंडेशन जो है वो मेरे फेस पे छोड़ देगा। तो अगर मुझे पता होता तो डेफिनेटली मैं इतनी ज़्यादा फाउंडेशन ना बनाती। डेफिनेटली आइंदा से मैं इसे रखूँगी अपने दिमाग में। ओके,
इसे पे लगाएंगे, पहले उसी से को कवर करेंगे। आई डिडंट डिसाइडेड अर्लियर कि मैं इसे फुल कवरेज मेकअप या फुल कवरेज बेस बनाऊंगी, लेकिन सिलिकॉन स्पॉन्ज मुझे ये फुल कवरेज मेकअप अब करना पड़ेगा। ओके, फाइनली बेस जो है वो सारी हमारी सेट हो चुकी है। एज यू कैन सी थोड़ी ज़्यादा ही लाउड है, लेकिन जब इस पर सारा मेकअप होगा तो डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू बी ओके। सो येस, नाउ दिस इज़ द टर्न ऑफ आई मेकअप। अब देखते हैं कि इसमें हम कौन से लुक क्रिएट करेंगे। अभी तक आई एम नॉट श्योर व्हाट आई एम गोना डू, लेकिन मे बी आई विल गो विद सम ब्लू थीम। आई वॉन्ट टू गो विद स्मोकी मेकअप एंड दैट टू इन ब्लूइश वन। सो सबसे पहले इसमें से मैं ये जो लाइट ब्राउन शेड है इसे मैं अपनी क्रीज बनाऊंगी। तो जी इसमें से एक कलर लेकर मैंने अपनी यहाँ पर क्रीज़ बनाई। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत किस्म की क्रीज़ बनी। दोनों आंखों पे मैं इसी सेम कलर के साथ क्रीज़ बनाऊंगी। और म्यूट इसलिए यहाँ पर करना पड़ा क्योंकि मेरी फैमिली पास थी, मेरा भाई पास है, मेरी बहन पास थी और वो लोग बहुत बातें कर रहे थे, तो इससे मुझे फ़ोन से म्यूट करना पड़ा। ओके जी, ये सबसे पहले हमने क्रीज़ बना ली है सेम इसी के साथ, इस कलर के साथ। अब मेरे ख्याल में आई विल गो विद सम ब्लू कलर, this one guys। अब मैंने इसमें से एक नेवी ब्लू कलर का शेड लिया और उसे लेके मैंने अपने आंख के आउटर कॉर्नर्स पे अप्लाई करना शुरू किया। और मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी जो आंख का मेन पार्ट होता है ना, बिल्कुल इनर कॉर्नर और उसका मिड पार्ट, उसे छोड़ के मैंने पूरी आंख पे इसे अच्छे से अप्लाई कर लिया। उस पर भी अगर मैं अप्लाई कर लेती तब भी, चूँकि मैंने इसे करना ही स्मोकी है, तो ये बहुत अच्छे वे में अप्लाई हो जाता इसका स्मोकी शेड जो कि ब्लैक है। अभी मैं इसके बाद वही लगाने लगी। ब्लैक शेड लेके मैं उसे अच्छे से मर्ज कर रही हूँ अपने उस शेड में जो कि मैंने ब्लू शेड अपनी आंखों में लगाया है, उसमें मैं अच्छे से मर्ज कर रही हूँ ताकि इसका सिर्फ और सिर्फ ऊपर हल्का सा हमारा ब्लूइश इफेक्ट आए और ये हमारी बहुत प्यारी सी ब्लू स्मोक आइज बन जाए। दिस इज़ ऑल अबाउट देसी हाउस होल्ड्स, यू नो। आप वीडियो बनाना चाहो आप नहीं बना सकते, दिन में इसे नहीं बना सकते कि भाई दिन में सब घर होते हैं, शोर होता है, और रात में इसे नहीं बना सकते कि आपकी छोटी बहन उठ के बिला वजह शोर करना शुरू कर देती है। ओके, तो जी ये ओके, और ये जो मैंने फ्रंट से जगह छोड़ी है उसके साथ में क्या करूँगी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये भी हमारी कंप्लीट स्मोकी लुक हो गई है एक आंख की, दैट टू ब्लू स्मोकी। अब हम इसके साथ क्या करेंगे कि इसमें से कोई सा भी हम हाईलाइटिंग शेड लेंगे और मैं इसमें से उठाऊंगी ये वाला शेड और इसे हम अपने फ्रंट पर लगाएंगे। तो जनाब अगेन म्यूट करना पड़ा क्योंकि अगेन बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी। तो खैर ये वाला जो शिमरी इसका शेड था मैंने हाईलाइटिंग एरियाज़ पे लगाने के लिए, अपने इनर कॉर्नर पे लगाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। एंड एज यू कैन सी ये बहुत खूबसूरत लगा है। जब आप ऐसे लगा लें इनर कॉर्नर पर भी तो उसे आप अच्छे से ब्लेंड करें ताकि जो हार्श लाइन्स हैं वो ख़त्म हो जाए। Just like this. Okay, अब इसी शेड को मैं अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल करूँगी। याद रहे कि अभी तक मैंने अपने आईब्राउज को कुछ भी नहीं किया है, वो मैं एंड पे करूँगी। दिस इज़ ऑल अबाउट योर सेंस ऑफ मेकअप। आप किसी भी वक्त पे कोई भी स्टेप कर सकते हो, बस बेसिक्स के अलावा। ओके जी, अब मैंने अपनी दूसरी आंख पर भी सेम मेकअप करना शुरू कर दिया है। और मुझे इस पैलेट के बारे में अगर बात करें तो इसके सारे शेड्स बहुत अच्छे हैं, वेल पिगमेंटेड हैं। और इसमें वो वाले भी जैसे कि मैंने आपको दिखाया शिमरी भी हैं, शाइनी भी हैं, वेलवेटी भी हैं, और इसके अलावा स्टार्स और थोड़े थोड़े जो 3D इफेक्ट देते हैं वो भी हैं। तो दिस इज़ ऑल इन वन पैलेट एंड आई लिटरली लव्ड इट विदाउट अ शेडो ऑफ डाउट। दिस इज़ अ मस्ट हैव। We will directly start our under eyes
और उसे भी हम सेम वे में करेंगे, लेकिन आई विल कीप इट अ बिट लाइटर। ओके, सबसे पहले हम इसे करेंगे जनाब नीचे सेम ब्लूइश कलर से हम इसे हल्का सा अंडरलाइन कर देंगे, जस्ट टू गिव इट अ ब्लूइश इफेक्ट। दिस वे है, और इसके ऊपर जो है वो हम हल्का सा स्मोकी अंदर फिलिंग कर देंगे। Like this. सेम हम दूसरी आंख के साथ करेंगे। यहाँ पर यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड कि अगर आप ब्लू या ब्लैक अपने अंडर आइज पे बहुत ज़्यादा अप्लाई कर लेंगे तो वो रिपल्सिव लगेगा, सो अवॉइड दैट। सो यस, जो हमारे अंडर आइज के इनर कॉर्नर्स हैं उनको हम हल्का सा हाईलाइट देंगे किसी भी कलर के साथ। I am going to contour my face and I'm going to blush my face with the same palette. So इसमें से मैं लूँगी जो कि कलर मुझे लगेगा कि मेरी कॉन्टूर के हिसाब से जा रहा है। मैं अपने आंखों का बाकी सारा बाद में डन करूँगी। The same we did creasing with. ओके जी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको अच्छे से नॉलेज है कि आपने कौन सा शेड कहाँ यूज़ करना है तो आप किसी भी पैलेट में से अपनी कॉन्टूर कर सकते हैं, अपना ब्लश ऑन कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट नॉलेज ऑफ मेकअप। A bit darker shade for my jawline. Too dark. तो जी अब बारी आती है नाक की कॉन्टूर की, जिसमें मैं हमेशा बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ, एम्फेसिस देती हूँ, आप लोगों को भी गाइड करती हूँ कि आप अपने मेकअप में, अपनी स्किन केयर रूटीन में अपनी नाक को इग्नोर करने के बजाय सबसे ज़्यादा फोकस इसी पे किया करें, क्योंकि ये आपके फेस का वो हिस्सा है जो कि आपको सबसे ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनाता है। ओके जी, कॉन्टूर के बाद मैंने इसी में से सेम हाइलाइटर लिया है जो कि मैंने अपनी आंखों पे लगाया था इनर कॉर्नर्स पे, उसे मैंने अपनी नाक को अच्छे से हाईलाइट कर लिया, उसकी टिप और ब्रिज को, एंड यू कैन सी इट लुक्स ब्यूटीफुल। उनकी कॉन्टूर बहुत अच्छी हो चुकी हुई थी, तो मैं अपनी नाक की जो टिप है और जो ब्रिज ऑफ द नोज़ है उसे मैं थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट करना चाहती थी ताकि वो ज़्यादा प्रोमिनेंट और ज़्यादा अच्छी लगे। और इसमें से हम कोई ब्लशन सेलेक्ट करते हैं। आई विल गो विद दिस वन। दिस इज़ a bit shimmery as well. Holding this one, literally, you can see the difference. So this is the look. आंखों से लेकर फिर मेरी चीक्स, मेरी कॉन्टूर, मेरी जॉ लाइन की कॉन्टूर, फिर मेरी नाक की कॉन्टूर, मेरा ब्लश ऑन, हाईलाइट, एवरीथिंग आई हैव डन विद दिस वेरी पैलेट एंड दिस इज़ लिटरली सुपर अमेजिंग। कुछ शेड्स हैं जो कि शिमरी शेड्स हैं और बाकी भी कई पैलेट्स ऐसे हैं जिनमें वो शिमरी शेड्स आपके हाथों से नहीं, सॉरी, हाथों के बिना नहीं आते। जब तक आप अपने फिंगर्स यूज़ नहीं करेंगे वो शिमरी शेड्स हैं वो ब्रश पे नहीं आएंगे। सो दिस इज़ परफेक्टली ओके। इसमें कोई मज़ायका नहीं है, ना इसमें कोई बहुत ही मुश्किल काम। ओके, अब मैं इसी के एक शेड से अपना चीक्स और पूरे फेस को हाईलाइट करूँगी। Okay guys, I have done the complete look with this very palette. Now it's the time for eyeliner. Now I'm going to apply my Widget eyeliner with the help of this wing.
it has at its other end. अगर आपको नॉर्मली करना है, you don't want it to pop up like too much in your makeup. मुझे शायद अब मेरी सेटिस्फैक्शन नहीं होती है जब तक मैं बिल्कुल प्रॉपर काशीज़ टाइप लाइनर ना निकालूँ, तो मे बी दैट इज़ वाई मैं उसे मज़ीद जो है वो एक्सटेंड कर रही हूँ. अभी मुझे जो गैप्स नज़र आ रहे हैं मुझे बहुत बुरे लगते हैं, इन्हें मैं फिल करूँगी अपनी काजल, स्टिक काजल के साथ. ओके, अभी मैं इसे भी बिल्कुल ऐसी शेप दूँगी. या ऑलमोस्ट. अच्छा, लाइनर आप जितना मर्जी इक्वल लगाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसकी स्टिल 19-20 का फर्क रह ही जाता है. फ़ायज़ा ने मुझसे पूछा था कि ये कहाँ से मिलते हैं, तो फ़ायज़ा ये मैंने एक फ़ेसबुक के पेज से मंगवाई थी. पेज का नाम मुझे याद नहीं है, बंदी का नाम मुझे ज़रूर याद है, रुखसार नाम है उनका, और वो नाज काजल के नाम से ये वाले काजल स्टिक्स बना के भेजते हैं. वो बहुत ही अब माशाल्लाह से नाम बन चुका है उनका, अपने कहीं भी इजीली सर्च कर सकती हैं. सॉरी, ऑल दो मैंने उसके बाद अभी तक नहीं, मैंने 3-4 इकट्ठे मंगवा लिए थे बॉक्सेस, तो इसे मुझे अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तो लेकिन अब मुझे भी पड़ेगी, तो आई विल ट्राई टू फाइंड हर माई सेल्फ. अगर मिल जाती हैं तो दैट इज़ गोना बी सुपर अमेजिंग. अब मैं हल्का सा मस्कारे के साथ जो अपनी लैशेज़ को अच्छे से शेप दूँगी, कर्ल करूँगी, क्योंकि मैंने इन पे लैशेज़ लगाई हैं. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द रियल मेकअप हैक, द रियल लैशेज़ हैक दैट इज़ गोना सेव योर लाइफ, लाइक सीरियसली, बिकॉज इट सेव्ड माइन. ओके जी, अब मैं आप कोई भी मस्कारा ले सकते हैं. मेरे पास जो अवेलेबल था वाटरप्रूफ मस्कारा, मैंने वो लिया और मैंने उसे लेके अच्छे से अपनी दोनों लैशेज़, अपर लैशेज़ और लोअर लैशेज़ को अच्छे से कर्ल किया, दोनों आँखों की. क्योंकि जब भी आप लैशेज़ लगाने लगें तो आप ये ना सोचेंगे जी आप तो फेक आई लैशेज़ लगा रहे हैं, तो आप चाहे इन्हें कर्ल करें मस्कारा से या नहीं, डजेंट मैटर. ये बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इससे आपकी आँखें, दोनों जो लैशेज़ होती हैं, फेक वन और रियल वन, वो बिल्कुल मर्ज हो जाती हैं आपस में, स्पेशली जब आप एंड पे भी मस्कारा लगाओ आई लैशेज़ लगाने के बाद भी. Now we have two different options when it comes to applying lashes. ठीक है, सबसे पहला तो हमारे पास है जी ये वाला, that is proper lashes, कि आप from start to end. अब उसमें होता क्या है कि आप 90% या फिर 99%, if I'm not exaggerating, आप किसी भी वीडियो को देख लें, किसी मॉडल की वीडियो को देख लें, किसी मेकअप अल्ट्रा प्रो मैक्स लेजेंड की वीडियो को देख लें, तो जो आपको एक उसमें चीज़ देखने को मिलेगी दैट बी कि जो स्टार्ट से होगी ना, बिल्कुल इनर कॉर्नर से जो लैश लगी हुई होगी वो अक्सर उखड़ जाती है. फॉर व्हाट रीज़न आई जस्ट हैव नो आइडिया. तो हालांकि मैंने बड़ी ट्राई की हुई है कि मैंने ना इन लैशेज़ को स्टार्ट से काटा और मुझे इतने इतने एजेस इनके काट के फिर लगाया कि शायद कोई मसला है, इनके जो स्टार्ट के एजेस हैं उनमें कोई मसला है या क्या है, लेकिन इट डिडंट वर्क. सो व्हाट वर्कड आउट फॉर मी रियली वेल, दैट इज़ दिस वेरी थिंग. वेयर इज़ द थिंग? या दैट इज़ दिस थिंग. ये अब मैंने क्या किया हुआ है, लेट मी शो यू. मैंने 2 डिफरेंट लैशेज़ के साथ ये शुरू किया हुआ है. जो मेरी मोस्ट फेवरेट लैशेज़ थी, मैंने उनके एजेस काटे और उनके जो फ्रंट्स हैं वो पता नहीं कहाँ या कहाँ नहीं, शायद मैंने वेस्ट कर दिया, क्या किया है करके दिखाऊंगी कि हाउ इट वर्क्स. और अभी आप आँख देखें और इसके बाद आप आँख देखिएगा
किसी को भी आइडिया भी नहीं होगा दैट यू हैव अप्लाइड लैशेस, लेकिन कोई ये भी यकीन नहीं कर पाएगा कि दीज आर योर नेचुरल लैशेस, बिकॉज वो इतनी ज़बरदस्त और इतनी खुली हुई आपकी आँख को लुक देगा दैट you will be surprised yourself as well. So a good amount of it दो. इसके बाद आप इसे थोड़ा सा टैकी करेंगे, 30 सेकेंड्स का वक्फा देंगे ग्लू लगाने के बाद, और तब तक आप इसे ओके ये चलें, ये कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो आई टेक इट एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. एंड व्हाट आई डू नाउ इज़ कि मैं एक आंख पे आपको एक पूरी लैश लगा के दिखाऊंगी, जबकि दूसरी आंख पे मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एज से कटी हुई लैश लगा के दिखाऊंगी, ताकि यू कैन सी द डिफरेंस योरसेल्फ. मैंने लगा लिया, अब तक ये टैकी हो चुका होगा, डेफिनेटली हो चुका है. तो जी ओके, आई एम गोना अप्लाई दिस वन. ओके, आप देखें कि कितने एरिया पे लगाना है. और जो अंदर से ये वाला जो कॉर्नर होगा ना, जहाँ से आपकी लैश शुरू होनी है, आपने उसे बिल्कुल इनवर्ड लेके आना है, ताकि वो एक जगह से ना अलग से उभरी हुई नज़र ना आए, उखड़ी हुई नज़र ना आए. वो बिल्कुल ऐसा लगे कि आपकी नेचुरल लैशेज़ हैं, जो कि एंड से थिक हैं और स्टार्ट से थोड़ी सी जैसे ही हमारी फेक लैशेज़ होती हैं वैसे. नाउ आई एम प्रीटी श्योर दैट दिस इज़ लुकिंग bomb.com बहुत ज़्यादा खूबसूरत, क्योंकि इतनी काली काली और घनी घनी लैशेज़ हैं. एंड दिस इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, राइट. ये बहुत प्यारा लग रहा है, तो ये प्यारा लग रहा है. अब मैं आपको कुछ देर के फ़र्क के बाद दिखाऊंगी कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है और ये ज़्यादा बेहतर क्यों है बनिस्बत इसके, इफ़ द फंक्शन इज़ नॉट योर्स. पूरी लैश पे मैंने बिल्कुल इक्वल अमाउंट लगाई थी ब्लू की, बट स्टिल इट्स गेटिंग ऑफ फ्रॉम राइट हियर. ओके, लैश चाहे आप पूरी आंख के लगाएं या आधी आंख के लगाएं. उसके बाद व्हाट यू आर सपोज टू डू इज़ कि आप उसे मस्कारे के साथ अच्छे से फिक्स करें इन अ वे कि वो बिल्कुल लैश में और आपकी फेक और दूसरी लैश में बिल्कुल भी फ़र्क ना लगे. What we are going to do, we are going to apply lipstick, the final step. Okay, तो आप लोग मेरी लिपस्टिक लगाने की टेक्निक से अब तक बहुत अच्छे से वाकिफ़ हो चुके होंगे. मैं सिंगल कलर नहीं लगाती हूँ, एटलीस्ट अब नहीं लगाती हूँ. अच्छा, मुझे बहुत शदीद वाली हैवी लग रही है. ओके, so I need something what we call पेंसिल, जो कि मुझे यहाँ पे नहीं नज़र आ रही है. क्योंकि मैंने आई स्मोकी की हैं, तो आई गो विद न्यूड लिप्स फ्रॉम माई न्यूड लिप सीरीज. दिस इज़ नॉट न्यूड. इसको मैं अंदर थोड़ा सा मर्ज कर देती होती हूँ, लेकिन आज आई एम नॉट गोइंग विद दिस टू. आज मैं सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के साथ जाऊँगी. What it does, I'm gonna tell you, and you'll be like, really? Actually, हम सब लोग जब भी पिक्चर्स लेते हैं विदाउट फिल्टर, तो हम सबका जो फेस है, 99% लोगों का जो चेहरा होता है वो एसिमेट्रिकल होता है. हमारा 100% सिमेट्रिकल. ये हम क्यों करते हैं? ये सारी कॉन्टोर और ये नाक की कॉन्टोर के बिल्कुल एक वो सिमेट्रिकल फेस लगे हमारा. लेकिन हम सबका जो फेस है वो बेसिकली बाय बर्थ
एसिमेट्रिकल होता है। तो बहुत कम लोग हैं, मैंने इस पर काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी हैं कि दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिनका फेस जो है वो सिमेट्रिकल होता है, यू नो, एक प्रोपोर्शन उनका बिल्कुल बेहतरीन होता है, हर चीज़ इक्वल, वो जैसे मेजरमेंट्स होते हैं ना मैथमेटिकल, उस हिसाब से होता है। तो जब हम पिक्चर्स देते हैं तो अक्सर लोगों का किसी की एक आंख बड़ी आती है, किसी की एक आंख छोटी आती है, किसी के होंठों, मेरा जो है वो, मेरा अगर फिल्टर्स के बगैर मैं लूँगी तो आई फील अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस इन माई लिप्स। सो व्हाट आई डू टू ओवरकम दैट इज़ दिस, कि मैं जब अपने लिप्स की शेप देती हूँ तो मैं इस तरह से देती हूँ कि बिल्कुल इक्वल ऊपर से ना, मैं उसे जाके ये देखें कॉन्टर कर देती हूँ एंड दिस वे, ये अब दोनों तरफ से बिल्कुल इक्वल हो गया है। तो अब मैं फिल्टर में लूँ या विदाउट फिल्टर लूँ, आई विल बी फियर फ्री, आई विल बी एब्सोल्युटली फियरलेस के you know, it's gonna be asymmetrical, that's quite natural as well. But since this is not the era of nature, so yeah. Here we go. Hope it makes sense. ओके, तो अंदर जो फिलिंग करनी है वो मैं पहले बिल्कुल थोड़ी सी इसके साथ करूँगी, दिस विल गिव सम काइंड ऑफ ह्यू, और हमें ह्यू लेस चाहिए तो इसलिए जस्ट दिस मच, एंड देन आई गो विद द फ्लैश ब्रश, और मैं उसे पहले अच्छे से साफ करूँगी क्योंकि उससे हमने लगाई थी अपनी ब्लैक कलर लगाया था अपनी आइज में। ओके, सो यस, एक प्रॉपर शेप आ चुकी है, और अब मैं इसे न्यूट कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ दिस लिपस्टिक। नाउ आई विल पिक द सेम पैलेट। ओके, इसमें से मैंने एक न्यूट कलर दिया और technique that I just told about the lids, like looking symmetrical instead of asymmetrical, is the same one जिससे आप अपने looks को plumper और इन्हें fuller look दे सकते हो। मेरे जो lips हैं naturally वो बहुत पतले हैं, these are just 2 lines, लेकिन whenever it comes to makeup, तो not every time but sometimes when I go with some heavy look like this, तो yes I do opt this one, this for my lids, or yes आई थॉट कि मैं क्यों ना इस पे हल्का सा शाइनर भी अप्लाई कर लूँ, तो मैंने ब्यूटीफाई बाय आमना का शाइनर अप्लाई किया अपने लिप्स पे। सो गाइस, मेरा गला बहुत बुरा वाला ख़राब हो चुका है, गाइस बोलते हुए भी ना धक्के लग रहे हैं बाकायदा वाले। तो येस, दिस इज़ द लुक दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, दैट आई वाज supposed to create today, although I didn't know that I was going to create this look, you know, with blue smoky eyes, but later on it turned out to be so. और एक बहुत ही ये वाली थोरो वीडियो बनाई है जिसमें स्किन केयर से हमने शुरू किया था, हमने स्किन पैम्परिंग से शुरू किया था, हमने स्किन प्रिपेयरिंग से शुरू किया था, और हमने एंड किया है एक प्रॉपर एक थोरो मेकअप लुक पे दैट यू कैन क्रिएट एट योर ओन होम विदाउट गोइंग टू एनी काइंड ऑफ सैलून। ओप्सी, गेस व्हाट, मेरे आईब्रोज को तो मैंने छेड़ा भी नहीं है, छेड़ लेते हैं आप थोड़ा सा। मुझे अभी अभी बात करते हुए आइडिया हुआ कि आई डिडंट डू एनीथिंग विद माय आईब्रोज, तो इसके साथ सिर्फ और सिर्फ मैं आज बहुत ही हल्का फुल्का सा शुरू करूँगी, क्योंकि आजकल जो ट्रेंडी आईब्रोज हैं वो हैं जी नेचुरल वंस, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ ब्राउ जेल से कर दी। तो मैंने ब्राउ जेल बहुत ढूंढी, मुझे नहीं मिली, तो नाउ आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग माई ओन, and if I succeed I'll definitely share the recipe, the ingredients with you. I'll be dark brown for my eyebrows, and then I am going to pull it in this way.
just a sec, guys. Where is the spoolie? Where is the spoolie? Here we go. It's not quite good. I'll have to take care of it. Oops, I just destroyed my forehead. Hope you can see that. Okay, so let's be a bit gentle with the forehead once again. Okay, so I believe this is okay, but still I'll take some amount of my base, LF03, I believe. Okay, so yeah, now this is the complete look for now, for today. Hope you liked it and see what I told you. ये वाली आँख जो है वो as it is अपनी जगह पर कायम है, बिना किसी टेंशन के. यू कैन सी, आप यूँ कर सकते हैं, आप इसे कुछ भी, आप इसे खोल सकते हैं आँख को, आप इस आँख को बिल्कुल फेयरलेसली बंद कर सकते हैं. लेकिन ऑन दी अदर हैंड सारा मेकअप यहाँ पे सामने हुआ है और मैं तब से यहीं सामने बैठी हुई सारा बैठी थी. देखेंगे आँख कैसे खुली हुई है और इस आँख की टेंशन अलग है. एंड दिस वाइज अब ये यहाँ से उखड़ चुके हैं एंड अब ये ऐसे ही रहना है. आप जितनी मर्जी, आप किसी इवेंट में गए हुए हैं तो वो सारा इवेंट, हाँ पिक्चर्स ज़रूर अच्छी आ जाएंगी क्योंकि पिक्चर्स में उखड़ा हुआ ज़्यादा नहीं आएगा जब तक कि कोई बहुत आपकी पिक्चर्स है वो जूम इन करके ना देखे. लेकिन इन अदरवाइज ये बिल्कुल शो होगा और बहुत ही बुरे वे में शो होगा. तो इफ़ यू like the idea of a half lash, you should go with it like फौरन से. आप सबके घर में लैशेस पड़ी हुई होंगी, आप लोग उसमें से लैश ले सकते हो और उसमें से हाफ लैश कट करके तो यू कैन यूज़ इट फॉर योर आइज. ओके जी, अब मेरी एक लैश जो है वो गुम गई थी तो मैं उसकी जगह जो दूसरी वाली छोटी लैश थी, जो दूसरा पेयर था, उसमें से एक लैश लेके तो आई यूज़ इट ऑन माई अदर आई. क्योंकि अभी मुझे अपनी ट्रांजिशन वीडियो कंप्लीट करनी है अपने इंस्टाग्राम के लिए, तो आई बी नीडिंग इट देयर. तो यस, होप यू लाइक द लुक गाइज. इफ़ यू डिड, एंड अगर आज की जो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं अबाउट योर मेकअप हैक्स, अबाउट योर daily routine life, especially about your skincare routine, तो do let me know in the comment section down below. और अगर कोई suggestions हैं और अगर you want to add to my information, to my knowledge, I would love to hear that. I would love to read that. ये इतने ज़्यादा टाइम के लिए thank you so very much. Take care. Bye. Allah Hafiz. And before that, I'm gonna apply it so that आप ये नहीं को कि बस चलाकियाँ करके चलेगी. Mirror, mirror on the wall, who is fairest? Makeup के बाद it's me. Here we go. Now flaunt it the way you want, tension free.
और अब ये आपकी लैश यहाँ पर लग चुकी है ना, ट्रस्ट यू में ये नहीं रहेगी। आप लोग अपने जब मेकअप्स करें नेक्स्ट टाइम तो डू अप्लाई दिस फॉर्मूला ओवर योर लैशेज। और अगर ये हैक आपका काम कर जाता है तो डोंट फॉरगेट टू लेट मी नो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने ये हरबा आजमाया और ये काम किया आपने। सो येस, दिस वाज द वीडियो ऑफ द डे, द longest one till now. Thank you so very much. Till the next video, take care. Bye bye. Allah Hafiz.